हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ESGK लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं तद्भव तत्सम। और तद्भव तत्सम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसमें मैं कुछ ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप तत्सम शब्द पहचान सकते हैं। यह हमारा पहला पार्ट होगा, इससे और भी पार्ट आएगा, यानी कंप्लीट मैं तद्भव तत्सम शब्द कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं। और तद्भव तत्सम खास करके RO ERO मुख्य परीक्षा के लिए, UPP UPSI SSC GD के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये जितने भी हैं तद्भव तत्सम मैं इसको 6 से 7 मिनट में आपको याद भी करा दूंगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर तद्भव तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला शब्द है हाथ। तो हाथ का तत्सम क्या हो जाएगा? हस्त होगा। क्या होगा? हस्त। अब इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटा स है, आधा छोटा स है ये। तो इस आधा छोटा स अगर किसी शब्द में दिखे तो मैक्सिमम वो शब्द चांस होने के तत्सम शब्द होंगे। आगे भी आएगा, मैं आपको अभी बताऊँगा इसमें, ठीक है ना। तो हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त। यहाँ देखिए हंसी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हंसी पर चंद्र बिंदु है। किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु आ जाए, क्या आ जाए? किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु आ जाए तो वह शब्द तद्भव शब्द होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु हो वो हमेशा तद्भव शब्द होगा, तत्सम नहीं होगा। अगर ऑप्शन में दिखे तो आप इससे पहचान सकते हैं। आइए और देखते हैं इसमें। तो हंसी का क्या हो जाएगा? हास। अभी मैंने कहा आधा छोटा सा, देखिए यहाँ भी ये तत्सम शब्द होगा। चौपाया। चौपाया आप देख पा रहे हैं, चौपाया का तत्सम क्या होगा? चतुष्पद। क्या होगा? चतुष्पद। क्या होगा? चतुष्पद। और मैं एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आधा खड़कोड़ श दिखे, आधा या पूरा दिखे, ये श आधा या पूरा दिखे, वो 99% तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, आपको ध्यान रखना है। चौखट। चौखट का चतुष्काष्ट। यहाँ भी देख रहे हैं आधा श और या पूरा श, खड़कोड़ वाला श अगर आता है तो निश्चित रूप से तत्सम शब्द होता है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। आंगन। यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु वाला भी मैंने बताया आपसे, जो चंद्र बिंदु जिसमें होता है वो तद्भव शब्द होता है। क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पर आंगन का अंगड़, आंगन का अंगड़। अगर ये सिंगल बिंदी है तो मैक्सिमम चांस है कि तत्सम शब्द होंगे। और ये यहाँ पे ड़ देख पा रहे हैं, ड़, ये जो ड़ किसी भी शब्द में आ जाए तो 99% तत्सम शब्द होता है। आप गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए। ड़ अगर आ जाए ये अक्षर तो 99% तत्सम शब्द होता है, ठीक है। नंगा का देख लीजिए, नंगा का क्या होगा? यहाँ पे नग्न होगा, नंगा का नग्न। दाहिना। दाहिना का दक्षिण। अभी मैंने बताया ड़ आ जाए तो 99% ये तत्सम शब्द होगा, ठीक है। दा का क्या होगा? द्राक्षा। दा का क्या होगा? तत्सम द्राक्षा। और आपको ध्यान देना है, छतरी वाला छ, ये अगर अक्षर दिखे, क्या दिखे? छतरी वाला छ, ये अक्षर कहीं भी दिखे तो 99% तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। जोगी को क्या होगा? जोगी का तत्सम योगी। जोगी का तत्सम योगी। आइए और देखते हैं। ये देखिए जमाई। जमाई का तत्सम क्या होगा? जमात्री। क्या होगा? जमात्री। जमाई का क्या होगा? जमात्री। यहाँ देखिए पंख। पंख क्या होगा? पक्ष। अभी हमने बताया अगर छतरी वाला छ आता है तो वो तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। तो पंख का पक्ष हो जाएगा। 15। 15 का क्या होगा? पंचदश। क्या होगा? पंचदश। हाँ, और मैं बता देता हूँ, अगर एक बड़ा श दिखे, ये वाला अगर श दिखे बड़ा श, तो 99% वह तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ये बड़ा श अगर आपको दिखे। यहाँ पे देख लीजिए गोह। गोह का क्या होता है? गोधा होता है। गोह का तत्सम गोधा होता है। हथनी। हथनी का तत्सम क्या होगा? हस्तनी होगा। हथनी का क्या हो जाएगा? हस्तनी होगा। गोत। गोत का क्या होता है? गोत्र होता है। गोत्र का क्या होता है? गोत्र। और मैं बता देता हूँ, त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिश त्रिशूल आपको कहीं दिखे तो वो निश्चित रूप से तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। चौथा देखिए, चौथा का क्या होगा? चतुर्थ होगा। चौथा का क्या होगा?
चतुर्थ होगा। दाढ़ी, दाढ़ी का दंष्ट्रिका क्या होगा? दंष्ट्रिका। यहाँ देखिए आधा कठोर से आया है। जोबन का तत्सम यौवन, जोबन का तत्सम यौवन। आइए एक बार मैं आपको, अभी हमने क्या देखा? तद्भव तत्सम। अब मैं फिर एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ तत्सम से तद्भव, क्योंकि दोनों पूछता है इसलिए क्रॉस भी याद करना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं। देखिए, हस्त का तद्भव हाथ, हास्य का तद्भव हंसी, चतुष्पद का तद्भव चौपाया, चतुष्काष्ठ का तद्भव चौखट, अंगड़ का तद्भव आंगन, नग्न का तद्भव नंगा, दक्षिण का तद्भव दाहिना, द्राक्षा का तद्भव दाग, योगी का तद्भव योगी। आइए और देखते हैं। जमात्री का तद्भव जमाई, पक्ष का तद्भव पंख, पंचदश का तद्भव 15, गोधा का तद्भव गोह, हस्तिनी का तद्भव हथनी, गोत्र का तद्भव गोत, चतुर्थ का चौथा, दष्ट का दाढ़ी, यौवन का यौवन। तो फ्रेंड्स, ये थे तद्भव तत्सम शब्द। आई होप आपको याद हो चुका होगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।